बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअंज़लना इलैका الذِّक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में, कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं लोगों को खुदा याद नहीं, हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई अदा भी याद नहीं। याद है तो काफिर के तराने ही बस, याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, इतने संग दिल हो गए कि रस्म हया याद नहीं। हमारी जिल्लत का यही सबब है शायद, सब कुछ याद है कुरान का रास्ता याद नहीं। पहले हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे, रोज़ाना पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरा बैठना, मेरा हाजिर होना, आपकी हाज़िरी अल्लाह लम्हा लम्हा कबूल फरमाए। जिस मकसद के तहत आज ये बज़्म सजाई गई है, हमारे अज़ीज़ मोहम्मद भाई सादिक तारवाला, इनकी वालिदा मरहुमा, इनके इज़हार ताज़ियत में इसाले सवाब के लिए
ये मजलिस मुनाकिद की गई। हम सारे दिल के अताह गहराइयों से बारगाह एज़दी में दुआ करते अल्लाह ताला मरहुमा को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। ये दुनिया दारुल फना है। आज किसी की इजहार ताज़ियत में हम जमा हुए, कल हम कब्रों में होंगे। हमारी इसी तरह की मजलिस मुनाकिद की जाएंगी। लोग कहेंगे फुलाना चला गया, वो फुलाने हम होंगे। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। न हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए, न हम अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे। दुनिया में अल्लाह की मर्जी से आए, अल्लाह की मर्जी होगी हम दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। फर्श मखमल पे सोने वालों, तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। छोड़ दो जिंदगी का ये मेला, जाएगा तू यहाँ से अकेला। छोड़ दो जिंदगी का ये मेला, जाएगा तू यहाँ से अकेला। खूबसूरत हंसी ये बदन है, इसको बेजान होना पड़ेगा। खूबसूरत हंसी ये बदन है, इसको बेजान होना पड़ेगा। चार यारों के कांधों पे जिस दिन तेरी बारात निकलेगी घर से, चार यारों के कांधों पे जिस दिन तेरी बारात निकलेगी घर से, पहन के कफन का एक जोड़ा जब जनाजे में सोना पड़ेगा। पहन के कफन का एक जोड़ा जब जनाजे में सोना पड़ेगा। खाक से ये बना जिस्म तेरा, खाक में ही मिल जाएगा। खाक से ये बना जिस्म तेरा, खाक में ही मिल जाएगा। एक रोज यहाँ पे तू आया, एक रोज तो जाना पड़ेगा। एक रोज यहाँ पे तू आया, एक रोज तो जाना पड़ेगा। वो रोज कौन सा है मेरा तुम्हारा ना मैं जानता हूँ ना आप जानते। अल्लाह का कुरान कहता है 5 चीजों का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। कितनी चीजों का इल्म? 5। पारा नंबर 21 अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। नंबर
नंबर 1 अल्लाह फरमाता है कयामत कब आएंगे कोई नहीं जानता, निशानियां बतलाई, उसका सच्चा टाइम सिर्फ कौन जानता है, बोलो अल्लाह। नंबर 2 बारिश कब कहाँ कितनी बरसेंगी सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। माओ के पेट में क्या है, बच्चा है बच्ची है, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। नंबर 4 कल मैं और आप क्या कमाएंगे। नंबर 5 मैं और आप कहाँ मरेंगे, वो इन्नल्लाह अलीमुन खबीर सिर्फ अल्लाह जानता है। कितने जाते हैं सापुतारा पिकनिक के लिए, सबकी लाशें घर आती है, कितने एक्सीडेंटों में मर जाते हैं। अभी इसी सफर की बात है, मैं आ रहा था पानोली के पास, एक ऐसी लाश पड़ी हुई थी, ये दिमाग था बिल्कुल बाहर पड़ा हुआ था। नौजवान सोचता है बूढ़ा होऊंगा फिर तौबा करूंगा, अरे कितने जवानों के जनाजे उठ जाते हैं। ये ऐसी मजलिस मुनाकिद होती है, उसका बुनियादी मकसद ही ये है कि उठते हुए जनाजों से हम अपनी जिंदगी सुधारे, कि आज इसका जनाजा उठा है कल मेरा तुम्हारा जनाजा भी उठेगा। एक मकसद और होता है दुआए इस्तिगफार। आज हमारे पास कब्रिस्तान में जाने का टाइम नहीं है, मरहूम माँ बाप के लिए ईसाले सवाब करने का टाइम नहीं है। जिन माँ ने पैदा किया, जिन माँ ने पेट में रखा, जिन माँ ने दूध पिलाया, जिस माँ ने दर्द ज़ैक़ की जिस माँ ने विलादत की तकलीफ को बर्दाश्त किया, आज माँ फौत हो गई, हमारे पास सूरह यासीन पढ़ने का टाइम नहीं है। जिस बाप ने कांधों पे बिठा के मेले दिखाए, जिस बाप ने वलीमा कराया, जिस बाप ने शादी कराई, जिस बाप ने कारोबार सेट करके दिया, बाप दुनिया से रुखसत हो गया, बेटे के पास तुरबत पर जाकर सूरह रहमान पढ़ने का टाइम नहीं है। मेरा अल्लाह दुआ से बहुत ज्यादा खुश होता है। हम अपने मरहूमीन के लिए भी दुआ मांगे, अपने लिए भी दुआ मांगे। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इदा रफ़अ यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है तुम्हारा रब सखी है, करीम है। जब मेरी दहलीज पर कोई बंदा हाथ उठाता है, उठे हुए हाथों को खाली लौटाने में मुझ रब को शर्म आती है। मस्जिद नबवी के कोने में बैठकर एक आदमी दुआ मांग रहा था और अंदाज़े दुआ ये था, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अंतल अहद अस्समद लम यलिद वलम यूलद। या अल्लाह मैं तुझसे इसलिए मांगता हूँ, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। हमारे नबी ने एक सहाबी को बुलाया, कहा जो कोने में बैठ के दुआ मांग रहा है उसको जाके बशारत दे दो, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। किताबों में लिखा है जो माँ बाप की कब्र पे जाके हर जुमा को सूरह यासीन पढ़ता है, अल्लाह इसे भी बख्श देता है, इसके माँ बाप को भी बख्श देता है। और इजहार ताज़ियत के लिए किसी के मकान पे जाना, ये भी हमारे नबी के अमल से साबित है। मिशकात में 3-4 सफ़हात पर मुश्तमिल किताबुल हुदूद में एक सहाबी का किस्सा मौजूद है। माइज़ इब्ने मालिक अस्लमी रदी अल्लाह तआला अन्हु हज्जाल की लौंडी फातिमा के साथ इन्होंने बदकारी की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में आए, हमारे नबी के सामने आके कहा तंहिरनी तंहिरनी, मुझे पाक कर दीजिए। तो हमारे नबी यूं चेहरा कर लिया इस तरफ, तो वो उठ के इस तरफ आए जिस तरफ हुजूर ने रुख फरमाया था। फिर वापस आके कहा तंगिरनी तंगिरनी, मुझे पाक कर दीजिए। तो हमारे नबी ने चेहरा इस तरफ कर लिया, वो इस तरफ आ गए, या रसूलुल्लाह तंगिरनी मुझे पाक कर दीजिए। जब 4 दफा इकरार किया तो हमारे नबी ने फरमाया फीमा तंगिरुका, किस चीज में पाकी चाहते हो? कहा मिनज़ ज़िना, मैंने बदकारी की है और मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा जानी की सजा मैं जानता हूँ कि वो धरती पर जीने के काबिल नहीं है, इसे संगसार कर दिया जाए, रजम कर दिया जाए, लेकिन मुझे ये सजा मंजूर है ताकि दुनिया की सजा भुगतू, आखिरत के अजाब से बच जाऊं। क्योंकि आखिरत का अजाब अल-इयाज़ु बिल्लाह, जोर से कहूँ आमीन, अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। को कुरान में है कुल्लमा नदिदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। 70 चमड़े की तय चढ़ेंगी, आगे से जलाया जाएगा, पीछे से नया बनेगा, फिर आगे से नया बनेगा, पीछे से जलाया जाएगा। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नदिदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन
गैरहा लियदूकुल अज़ाब फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुर्बल हीम हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। सब पानी मांगेंगे, या अल्लाह कितना टाइम हो गया पानी नहीं पिया, पानी पिला। इतना खोलता हुआ गर्मा गर्म पानी पिलाया जाएगा, अंतड़िया कट कट के पिछले रास्ते से निकल जाएंगे। कुरान में है, मिशकात में भी है, वो पतेला मुंह के करीब ले जाया जाएगा। इसकी हरारत और भाप इतनी खतरनाक होंगी, वो पतेला मुंह के पास ले जाएंगे, सारे चेहरे की चमड़ी निकल के कटोरे में जा पड़ेंगी। वो खाना मांगेंगे सारे, या अल्लाह खाना खिला। लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम कुरान में है, अल्लाह कांटे वाली जहरीली घास खिलाएगा। मिशकात शरीफ में वो कांटे गलों में फंस जाएंगे। वो सोचेगा दुनिया में कोई चीज फंसती थी, उतारने के लिए पानी मांगता था, वो फिर पानी मांगेगा, फिर अल्लाह ताला जो पानी देगा सारी अंतड़ियां कट जाएगी। आज लोग कितना हराम खाते हैं, कितना ब्याज खाते हैं, कितनों की जमीनें हड़प कर लेते हैं। न ये ले जाता है, न ये ले जाता है। एक छोटी सी चीज के लिए भाई भाई का गरेबान चाक कर लेता है। एक छोटे से टुकड़े के लिए, एक छोटी सी खोली के लिए, एक छोटे से मकान के लिए बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है, बेटा माँ का दुश्मन बन जाता है। न माँ कुछ ले जाती है, न बेटा कुछ ले जाता है। हमारे गांव का कब्रिस्तान कितने मरहूमिन सोए हुए, वो हमारे यहाँ से क्या ले गए? सिर्फ कागजात बदलते हैं, दस्तखत बदल जाती है, मकान भी वहीं का वहीं खड़ा है, बाड़ी भी और खेत भी वहीं का वहीं पड़ा है, कहीं सालों से वहीं का वहीं खेत है, बस दस्तखत बदल गए, दस्तावेज बदल गए। निशापुर में एक व्यापारी था जिसकी दुकान नहीं चलती थी, तो उसको किसी ने कहा यहाँ एक अल्लाह वाले रहते हैं, उनके पास जाके दुआ करा तेरी दुकान चल पड़ेंगी। वो अल्लाह वाले के पास गया, खानका में बैठे हुए थे, आंखें बंद थी, तस्बीह घुमा रहे थे। कहा मेरी दुकान नहीं चलती, तो नजरें झुकी हुई है, कहा पूरा पूरा तोल के दिया करो। तो इन्हें पता, ये सोचने लगे इन्हें कैसा पता चला मैं डंडी मारता हूँ, जरूर ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। फिर उन्होंने अपनी आदत बना ली, वो खुद नहीं देते थे, ग्राहक से कहते थे खुद ही तोल के ले जाओ, और कोई ज्यादा ले जाता तो मना भी नहीं करते थे। अब इनका इस अमल की इतनी शोहरत हुई, लोग 20 की दुकान छोड़ के यही सौदा खरीदने आते थे। इतना माल बढ़ गया, इतने रईस, इतने मालदार हो गए कि वो जो तोलने के आले होते हैं वो भी उन्होंने सोने के बनवा लिए। चारों तरफ इसका शोर था। तो एक दिन इनके दिल में बात आई कि जिसकी नसीहत से इतना बड़ा अमीर बनाओ, चलो इनको भी जाके अपनी कैफियत सुनाओ। वही सोने का बट उठाया, खानका में पहुंचे, कहा आपकी नसीहत ने मुझे इतना रईस बना दिया, वो तोलने के आले भी मैंने सोने के बनवा दिए, कहाँ जाओ दरिया में डाल दो। वो सोचने लगे वापस गरीब बनाने का प्रोग्राम है, अब मना भी नहीं कर सकते थे। वो उठाया, दरिया में डाल दिया। कुछ दिन के बाद वहीं किनारे से काफला आ रहा था, ठोकर लगी, रेत हटाया तो वही सोने का बट था। सबको पता था इतना हौसला या कहो इतनी गुंजाइश इसके अलावा किसी के पास नहीं है। वही बट उठाया, व्यापारी के पास पहुंचे कि तरह ये बट सोने के किनारे पड़ा, दरिया के किनारे पड़ा हुआ था। इन्हें बड़ा झटका लगा, वजनी चीज डूब जाती है, किनारे पर कैसे पहुंची। वही बट उठाया, खानका में पहुंचे, कहा हजरत आपने कहा दरिया में डाल दो, मैंने डाल दिया था, वो किनारे पर कैसे पहुंची। वो मुस्कुराए, कहा बेटा जो हलाल होता है ना वो डूबता नहीं है, तुम दरिया में भी डाल दो, अल्लाह किनारे पर पहुंचा देता है। हमारा डूब जाए ना तो हम ताने मारते किसी ने जादू कर दिया है, लेकिन सोचते नहीं इसके पीछे कितने मजलूमों की आए और बद्दुआएं लगी हुई है। क्यों खाए हराम, किसी का नाजायज पैसा क्यों हड़प करे, किसी की जमीन क्यों हड़प करे। इतनी खूबसूरत अल्लाह ने जन्नत बनाई, ये क्या दुनिया है। 60 बरस, ज्यादा से ज्यादा 80 साल जी के मर जाएंगे, और अल्लाह ने कितनी खूबसूरत जन्नत बनाई। पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद, अल्लाह फरमाता है मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन व अन्हारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अन्हारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन
व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़ा। 4 नहरें, बोलो जोर से, कितनी? 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा। आमीन को इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको भी अता फरमाएगा। दूध की नहर, पानी की नहर, शहद की नहर, शराब की नहर। जो दुनिया में शराब पीता है अल्लाह वहाँ की शराब से महरूम कर देगा। दुनिया की शराब में बदबू होती है, जन्नत की शराब में बदबू न होगी। दुनिया की शराब हराम है, जन्नत की शराब हलाल है। एक जुमला आयत सुनाऊं, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। खुद अल्लाह फरमाता है वसक़ाहुम रब्बुकुम शराबन तहूरा। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारा रब तुम्हें खुद पिलाएगा। और कोई बीमारी नहीं। दुनिया में कितनी बीमारियां हैं, 2-2 वक्त में 18-18 गोलियां खाते, तब 24 घंटे मुश्किल से गुजरते। और दूसरी तीसरी गली में कोई कैंसर का मरीज मिल जाएगा। इसी मजमे में कितने लोग घुटनों की शिकार है, कितनों को कमर में दर्द है, कितनों को कई किस्म की बीमारियां है। अल्लाह सबको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। लेकिन जन्नत में कोई बीमारी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया पेशाब पाखाना भी नहीं। सारा खाना कहाँ जाएगा? एक डकार लेगा, सारा खाना हजम। और डकार में बदबू नहीं, मुश्क जाफरान की खुशबू आएंगी। गाना न सुनो नौजवानों, कुरान सुनो। उठते हुए जनाजों से इबरत हासिल करो। माइज इब्ने मालिक अस्लमी कहने लगे वो अजाब बड़ा खतरनाक है। दुनिया का अजाब पथराव होगा, बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन वो अजाब से बचना चाहता हूँ। अखफुल अजाब, मिशकात में सबसे हल्का अजाब दोज़खी को दिया जाएगा। आग की जुतियां पहनाई जाएगी। यगली मिनहुमा दिमागुहु, इसकी हरारत और गर्मी इतनी तेज होगी दिमाग पिघल पिघल कर नाक और कान के रास्ते से बाहर आ जाएगा। हमारे नबी साहबा के साथ बैठे हुए थे, जोर की आवाज आई। पूछा जानते हो ये आवाज क्या है? कहा नहीं। कहा 40 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर फेंका गया था, आज वो नीचे पहुंचा है, ये इसके गिरने की आवाज है। माइज इब्ने मालिक अस्लमी रदी अल्लाह ताला अन्हु के इकरार पर मेरे नबी ने फरमाया, किसी सहाबी से कहा इसका मुंह सूंघो, इसने कोई नशा तो नहीं किया? सहाबी उठे, मुंह सूंघा। मिशकात में कहा नहीं या रसूल, ऐसी कोई बदबू नहीं है शराब की। फिर कहा ये पागल दीवाना तो नहीं? इतनी मर्तबा इकरार करता है, वो जानता है इसकी सजा कितनी संगीन है। सारे कहने लगे बिल्कुल सहीउल हवास है, ये कोई पागल दीवाना नहीं है। फिर माइज इब्ने मालिक अस्लमी को पत्थर मारे गए। ये मुस्लिम शरीफ किताबुल हुदूद की रिवायत है। और एक दूसरी हदीस में जब पत्थर मारे गए, हमारे नबी मस्जिद नबवी में कभी खड़े हो जाते, कभी बैठ जाते। चश्मान नबुव्वत से छम छम आंसू बरस रहे थे। किसी ने कहा पत्थर भी मरवाते और रोते भी हो? कहा वो मेरा अदल था, ये मेरी मोहब्बत है। जब पत्थर मारे गए तो खून का एक छींटा किसी सहाबी को लग गया, उसने बुरा लफ्ज कह दिया। हमारे नबी ने कहा ऐसा बुरा लफ्ज न कहो, लक़द ताब तौबतन, इसने इतनी सच्ची पक्की तौबा की है, अगर इसकी तौबा को पूरी दुनिया के गुनहगारों के दरमियान तकसीम कर दी जाए लवसिअतहुम, हदीस में है, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दे। और हदीस में खुद इनका जनाजा मेरे नबी ने पढ़ाया, मगफिरत की दुआ फरमाई। हम तो गुनाह करके अकड़ करते, ये गुनाह करके पछताते थे। हम पे कोई मुसीबत आ जाए तो हम कहते हैं यार पता नहीं कौन से गुनाह में फंस गया, जैसे सारे जुनैद बगदादी हो। अब मेरा जो मकसद है इस किस्से से कि वफात का तीसरा दिन था, हदीस में है हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माइज इब्ने मालिक अस्लमी के घर तशरीफ ले गए। सहाबा बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू ली माइजिन, माइज इब्ने मालिक अस्लमी के लिए बख्शिश की दुआ मांगो। अगर दुआई मांगनी थी तो हुजरे आयशा में भी मांग सकते थे, सुतून तहज्जुद के पास भी मांग सकते थे, नमाज जनाजा भी एक दुआ है। और इनके बारे में तो हुजूर ने फरमाया ऐसी सच्ची पक्की तौबा की है पूरी उम्मत में तकसीम कर दी जाए, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दे। फिर हुजूर वहाँ तशरीफ क्यों ले गए? वो इस वजह से क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए एक नमूना छोड़ा कि जिसके यहाँ जनाजा हो, जिसके यहाँ मैयत हो, उनके घर जाके इनका इजहार ताज़ियत करना, ये भी हमारे आका की सुन्नत है। अब जिसके घर हुजूर गए होंगे वहां तो कोई दुख नहीं रहा होगा,
वो क्या किसी ने कहा था तेरे आने से ऐसे होश उड़े साकी के, शराब सिक में डाली बोतल में कबाब। हमारे घर कोई बड़ा मेहमान आ जाए हम फूले नहीं समाते। जिसके घर हुजूर आए होंगे बोलो जोर से आमीन, ख्वाब में अल्लाह नबी का दीदार नसीब फरमाए, आमीन कह दो। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जब वो फौत हो जाते हैं जमाने में इसका बदल नहीं है। जैसे एक रिश्ता है माँ, अल्लाह ने इसके अंदर इसके वजूद में मचलती हुई ममता रखी है। मोहब्बतों के जो जज्बात और उबलते हुए जो मंडलाते हुए जो मोहब्बत का अथाह समुंदर है, कायनात में इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो। आप बाजार में जाओ कोई चीज खरीदने, हर चीज में मिलावट मौजूद है। इतने रुसूख के साथ नहीं कह सकते कि ये चीज प्योर है, हर चीज 2 नंबर ही दस्तयाब है। लेकिन आज भी एक चीज ऐसी है जिसमें कोई मिलावट नहीं, वो माँ का प्यार है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ की नजर में वो बच्चा ही होता है। वो मादर रहमत में आकर वो फिर तिफले मकतब बन जाता है। वो क्या किसी ने कहा था, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक दफ़ा कहा था माँ मुझे रात को डर लगता है। वो किस्सा पुराना हो गया, मैं भी भूल गया, लेकिन आज ज़माना बीत गया लेकिन मेरी माँ नहीं भूली। वो रात को सोती नहीं, कहीं रात को मेरे बेटे को डर न लग जाए। अल्लामा इकबाल की वालिदा जब फौत हुई वो दियारे गैर में थे। इन्होंने कुल्लियात इकबाल में एक तवील मरसिया लिखा है। इन्होंने लिखा, आह वतन में अब किसको रहेगा मेरा इंतजार, मेरा खत न पहुंचने पर कौन होगा बेकरार। आह वतन में किसको रहेगा मेरा इंतजार, मेरा खत न पहुंचने पर कौन होगा बेकरार। ये आरज़ू लेकर मैं तेरी तुरबत पे आऊंगा, दुआए नीम शब में मैं किसे याद आऊंगा। हमें तो हर एक को कहना पड़ता है कारी साहब दुआ करना, मुफ्ती साहब दुआ करना। कोई हज को जाता है, कोई उमरा को जाता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि दियारे हरम में जा रहे हो, दियारे हबीब में जा रहे हो, जाली के सामने बैतुल्लाह के सामने हमें भी दुआओं में याद रखना। मैं पूछता हूँ क्या कभी माँ को भी कहना पड़ता है अम्मी दुआ करना। माँ के हाथ औलाद के लिए हर वक्त उठे रहते हैं। और ज़रूरी नहीं माँ राबिया बसरिया हो, उपले थापती हुई माँ, लिपा पोती करती हुई माँ, मिट्टी में मुलव्वस हाथ आसमान की तरफ उठाए अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजे खोल देता है। 5 स्टार होटलों में खाने में वो मज़ा नहीं है जो चूल्हे के पास बैठकर माँ के मासूम हाथों से पकाई हुई चपाती खाने में मज़ा आता है। बड़े बड़े अलकाब सुनने में वो मज़ा नहीं है जो माँ के ओए चिंटू ओए पिप ओए बबलू में मज़ा आता है। ऊंची ऊंची मसनदों पे बैठने का वो लुत्फ नहीं है जो माँ के पहलू में मज़ा आता है। आलीशान गद्दों पे सोने का वो मज़ा नहीं है जो माँ की गोद में सोने का मज़ा मिलता है। माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो। जिनकी माँ फौत हो गई, जिनका बाप फौत हो गया, जाओ उनसे जाके पूछो वो कितनी बड़ी महरूमी का सामना कर रहे हैं। अरे एक दरख्त अपने ऊपर सारी धूप बर्दाश्त करता है और अपने नीचे बैठने वालों को साया फराहम करता है। माँ बाप की मिसाल दरख्त की सी है। सारी दुनिया की धूप, सारी दुनिया की तकलीफें माँ बाप अपने ऊपर बर्दाश्त करते हैं, बच्चों तक वो तकलीफ नहीं पहुँचने देते। लेकिन आज अफसोस इस बात का है, माँ दुनिया से चली गई, बाप दुनिया से चला गया, हमारे दामन में इतना टाइम नहीं होता हम माँ बाप के लिए इसाले सवाब करें। किसी को देखने का हज का सवाब नहीं है। तुम अपनी बीवी को देख लो, नहीं लिखा किसी किताब में तुम्हें हज का सवाब मिलेगा। तुम अपने यार को देख लो, नहीं लिखा कहीं कि तुम्हें उम्रे का सवाब मिलेगा। लेकिन माँ को मोहब्बत से देख लो, मेरे नबी ने फरमाया इसको हज का सवाब मिलेगा। सारा जहान झूठा हो सकता है, बोलो बेशक मुस्तफ़ा का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो अपनी अम्मा को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक पेट में रखा, आज भी मेरी अम्मा मेरे लिए दुआएं मांगती है। एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा मेरे लिए दुआएं मांगता है। एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। पिछले जमाने में एक आदमी था,
जिसकी बीवी फौत हो गई थी। उसका बेटा आके कहने लगा, अब्बा एक लड़की से मेरा रिश्ता फिक्स हुआ है, इजाजत हो तो दुल्हन बना के घर ले आऊं। तो अब्बा कहने लगा, तेरी माँ फौत हो गई, मेरा अब कोई सहारा नहीं रहा, नहीं बहू घर पे आएगी, थोड़ा कुछ मेरी भी खिदमत कर लेंगी, मेरी भी जिंदगी खुशगवार हो जाएंगी, जा तू अपनी दुल्हन को ले आ। चंद वो अपनी बीवी को ले आया। थोड़ा टाइम तो गुजरा, थोड़े टाइम के बाद तू मैं शुरू हो गई। तो वो उसकी दुल्हन कहने लगी, या तो मैं या तो तेरा बाप। वो सोचने लगा, बीवी गई, दुनिया गई, बाप गया, जन्नत गई। उसके जहन में एक तरकीब आई, 2 मंजिले का मकान था। वो कहने लगा अपने अब्बा से, अब्बा आप ऊपर तशरीफ ले जाइए, हम नीचे रह लेंगे। और एक घंटी दे दी, आपको कोई काम हो आप घंटी बजा देना, मैं खिदमत के लिए पहुंच जाऊंगा। जमाना गुजरता गया, इस अरसे में अल्लाह ने इनको खूबसूरत बेटा भी दे दिया। वो भी बड़ा होता गया, 4-5 साल की उम्र हुई, वो भी अपने दादा के साथ आता जाता गया। कुछ जमाने के बाद इनकी तवज्जो कम हो गई। वो बाप बीमार हुआ, घंटी बजा बजा के थक गया, लेकिन उसकी पुकार पे कोई ऊपर न गया, हत्ता कि वो फौत हो गया। उसका बेटा आया, उसे पता चला अब्बा रुखसत हो गया है। तो अब्बा की जितनी चीजें थी वो नीचे उतारने लगा, अलमारी, गद्दे, किताबें, सारी चीजें। अब टटोल रहा है पूरा कमरा। वो पोता मासूम बेटा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा आप क्या ढूंढ रहे हो? कहा सब कुछ मिल गया, दादा की घंटी नहीं मिल रही। कहा आप घबराओ नहीं, वो मैंने अपने पास रखी, मुझे बाद में काम आएंगी। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। कितने बेटे कहते हैं मेरी मेरे बाप से नहीं बनती, अरे इससे तो मौत बेहतर है। हमारे घर की बूढ़ी माँ 60 बरस 65 बरस हो जाते हैं, वो सारे घर का काम करती है। ये करना पड़ता है, वरना घर जमात खाना बन जाता है, मुसाफिर खाना बन जाता है। 65 साल की उम्र है, बर्तन भी मांज रही है, कपड़े भी धो रही है, खाना भी पका रही है, सफाई भी कर रही है। मस्तूरात को फुर्सत कहाँ है? स्नैपचैट से फुर्सत नहीं है, इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं है। हमारे घर की नौजवान लड़कियों का हाल देखो, यही आदतें लेकर वो ससुराल जाती है, 4-5 महीने में तलाक लेके वापस आ जाती है, क्योंकि बाप के घर 11 बजे उठती है। ये नखरे ससुराल में तो नहीं चलते, वहां झगड़े शुरू हो जाते हैं। प्यार में गुलू इतना ना करो कि हमारी बेटी की जिंदगी जहन्नम बन जाए। और माँ और बाप ये 2 ऐसे रिश्ते हैं जिसकी कमी का एहसास खुद मेरे नबी ने फरमाया। सीरत इब्ने हिशाम में मौजूद है, हमारे नबी की उम्र जब 57 बरस की हुई, अब हुजरे आयशा से निकले, मस्जिद में पहुंचे, ताहद्दे नजर सहाबा बैठे हुए थे, हुजूर को देखा, अदब से खड़े हो गए। वो दौर बीत गया जब लोग गालियां देते थे, ये मदीना का दौर है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफा के ऊपर आवाज भी बुलंद करूंगी, तुम्हारी सारी नेकियों को आग लगा दूंगा। अगर मसला भी पूछना है तो पहले घर जाओ, पैसा लो, फकीर ढूंढो, सदका दो, फिर आओ इस दहलीज पर, तुम्हें पता चले कितनी बड़ी दहलीज पर तुम आ रहे हो। हमारे नबी मस्जिद में गए, ताहद्दे नजर सहाबा, ईशा की नमाज का वक्त हुआ, मुसल्ले पर आए, चश्मा ने नबुव्वत से छम छम आंसू बरसने लगे। मेरे नबी ने फरमाया, लौ अदरक्तु वालिदैया औ अहदहुमा, काश मेरे माँ बाप या दोनों में से कोई एक जिंदा होता, व अना उसल्ली सलातल ईशा, और मैं लोगों को ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता। अरे हमारे पास जब माल आता है, हमारे माँ बाप जब जिंदा थे हमारे पास माल नहीं थी, वो दुआ करते थे, अल्लाह मेरे बेटे की दुनिया संवार दे। माँ फौत हो गई, बाप फौत हो गया, जब बेटे मालदार बन जाते तो वो ये उम्मीद करते काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। इन्होंने मेरी गुर्बत की रोटी देखी थी, आज मेरी तवंगरी का पराठा भी देख लेते। जब माँ बाप जिंदा थे, हमारे पास औलाद नहीं थी, माँ बाप तहज्जुद में दुआएं मांगते थे। माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ने हमें औलाद दी, तो वो बेटे आस हसरत भरी नजरों से अपने बच्चों को देखकर कहते, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। इन्होंने मेरा खाली आंगन देखा था, आज जिंदा होते तो मेरा भरा हुआ बच्चों की चहचहाहट भी सुनते, उनको कितनी खुशहाली पहुंचती। तो ये आरज़ू, ये उम्मीद हर कोई रखता है। हमारे नबी तो दुनिया में आए, बाप का साया पहले ही से चला गया।
गया। 6 साल की उम्र में माँ चली गई। मदीने से वापसी पर अबवा मकाम पर हजरत आमीना को बुखार चढ़ा और इतना तेज बुखार, इन्हें भी एहसास होगा ये मेरा बुखार जानलेवा साबित हो सकता है। उम्मे ऐमन को बुलाया, कहा मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त है। फिर अपने यतीम बच्चे को सामने बिठाया, यतीम बच्चे के सर पर हजरत आमीना ने अपना हाथ रखा। अबवा की रेत के जर्रे भी रोने लगे। कुछ जुमले कहना चाहती थी लेकिन जब्त के सारे बंधन टूट गए, आंखों से सैलाबे अश्क जारी हो गया। कुछ कहना चाह रही थी, इब्ने हिशाम ने कुछ लफ्ज महफूज किए हैं। आमीना कहने लगी, बेटा हर बाकी को फना हो जाना है, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, लेकिन एक वक्त आएगा तू पूरी दुनिया में मेरा नाम रोशन करेगा। ये कहकर हजरत आमीना दुनिया से चली गई। हमारे नबी हजरत आमीना की कब्र से जिस्म से लिपट कर रोने लगे। अम्मा आगे कुछ बोलो ना, आंखें क्यों नहीं खोलती? अम्मा बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो? उम्मे ऐमन ने मेरे नबी को संभाला। वो अबवा की रेत के टीले, कौनैन के सरदार की ये कहानी है। मदीने में इंतकाल हुआ होता, कितने सहाबा नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आते, फरिश्ते जन्नत से फूल लेकर आते, लेकिन अबवा की रेत के टीले, गुर्बत, तन्हाई, मुसाफरत, कौन क्या सहारा बन सकता है? वो क्या किसी ने कहा था तुझे किन फूलों में हम कफन दे? तो जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ था जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। उम्मे ऐमन ने मेरे नबी को संभाला, क्योंकि हजरत आमीना ने कहा था बहिफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर देना। ये मेरे नबी के दादा थे। 8 साल की उम्र हुई, दादा दुनिया से रुखसत हो गया। जब अमीर कुरैश का इंतकाल हुआ, एक यतीम बच्चा है जो कभी इस दीवार से लग के रो रहा है, कभी उस दीवार से लग के रो रहा है कि मेरा ये सहारा भी चला गया। 25 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में चचा का भी इंतकाल हो गया। फिर वो दौर आया, कांटे बिछाए गए, घड़े खोदे गए। कभी उक़बा इब्ने मुईत मेरे नबी की पुश्त नाजुक पे ओझड़िया रखता है, उम्मे जमील कांटे बिछाती है। कभी बदर सजता है, कभी उहुद सजता है, कभी उहुद की वादी पर मेरे नबी के सगे चचा के जिस्म का मुसला किया जाता है। मेरे नबी की पेशानी पर पट्टी बंधी हुई है। बार बार कह रहे मा फ़अल अम्मी, मा फ़अल अम्मी, मुझे मेरे चचा की कहानी सुनाओ, मुझे मेरे चचा की कहानी सुनाओ। आज 57 बरस हो गए, हुजरे आयशा से निकले, ता हद्दे नजर सहाबा बैठे हुए हैं। मेरे नबी ने कहा काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मुसल्ले पर खड़ा होता, इशा की नमाज शुरू हो चुकी होती, मेरी माँ को मेरे पास मेरे साथ कोई काम याद आता। वो चिलमन सिरकाती, मीठे मद भरे लहजे में कहती, बेटा मोहम्मद मैं माँ के खातिर नमाज तोड़ देता। हम माँ के खातिर चैटिंग नहीं छोड़ते, हम बाप की खातिर चैटिंग नहीं छोड़ते। मेरे नबी ने नमाज छोड़ने को कहा। कितनी माएँ चिल्ला चिल्ला कर थक जाती है, बेटे को पुकार कानो तो वो सुनी अनसुनी कर देते। कितने बाप इमाम मस्जिद से आके कहते, मौलाना साहब मेरे बेटे को नसीहत करो, मेरे से हुज्जत करता है, सामने बोलता है, मेरा नाम ना लेना। इन्हें भी पता है कि ये बाद में उलझेगा। ये ऐसी गिफ्ट है मेरे रब की, माँ और बाप। ये कायनात में दूसरी ऐसी गिफ्ट तुम नहीं ला सकते। हर चीज का बदल मौजूद है, माँ बाप का बदल नहीं। तुम्हारी बीवी मर जाए तुम दूसरी बीवी ला सकते हो, जोर से बोलो माँ ला सकते हो, बोलो। अरे दुनिया में करोड़ों औरतें मौजूद है, नाक है, आंख है, गाल है, हाथ है, पैर है, सारा वजूद है, लेकिन माँ का चेहरा तुम्हारी माँ का अल्लाह ने सिर्फ एक ही बनाया है। तीन दफा कुल अल्लाह पढ़ने का टाइम नहीं रखते अपने दामन में। बंदा मर जाता है, मिशकात में सारे आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, लेकिन 3 अमल ऐसे हैं जिसका सवाब जारी रहता है। एक सदक़े जारिया, बहुत सारे लोग मस्जिदें बना के चले गए, आज भी उन चटाइयों पे सजदे होते हैं। जब तक सजदे होते रहेंगे उन मरहूमीन और उन असहाबे खैर के खाते में सवाब पहुंचता रहेगा। कितने लोग इल्मे नाफे, कितने हुफ्फाजों को, कितने हफीजों ने हफीजों को बनाया, कितने उस्तादों ने कितनों को आलिम बनाया। कितने हुफ्फा हफीज बनाने वाले उस्ताद मर गए, आज इनके कई शागिर्द कई चिराग से चिराग जला रहे हैं। जब तक ये चिराग जलते रहेंगे उस्ताद को सवाब पहुंचता रहेगा। सदक़े जारिया, इल्मे नाफे, और नंबर 3 वलदुन सालिहुन यदउ लहु, तुम्हारी औलाद साले जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआ मांगे। बच्चे को दीन दो,
अंग्रेजी पढ़ाओ, इसका इनकार नहीं है, लेकिन पहले कुरान पढ़ाओ, बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। आज न बाप कुरान पढ़ता है, न बच्चे कुरान पढ़ते हैं, न बाप के पास टाइम है, न बच्चों के पास टाइम है। कुरान मजलूम है। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीर रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। हमारा कुरान से इतना ही ताल्लुक रह गया है झूठी कस्मों के लिए, या दादा की नाना की मैयत घर में तब सूरह यासीन की पेटी याद आती है। कितने तो पढ़ने वाले भी ऐसे होते, पढ़ते सूरह यासीन उंगली घुमाते सूरह बकरा पे। कितने घर ऐसे सारी रात मैयत वीरान पड़ी रहती है, पास बैठकर एक सूरह रहमान पढ़ने वाला नहीं मिलता। सबको जल्दी है यार, दफना दो दफना दो, अरे कुछ तो पढ़ के साले सवाब कर दो। अरे कम से कम कफन देख के ये सोच लो, इसको तो कफन मिल गया, अपनी कोई गारंटी नहीं। अल्लामा गजाली ने लिखा है, बाजार में नया कपड़ा खरीदने जाओ, कहीं सोच लो तुम्हारा कफन तो बाजार में नहीं आ गया। मौत हकीकत है, कफन मिलने में शुबा है। कोरोना में कितनों को कफन नहीं मिला, वही जो सरकार ने उड़ाया उसी में तदफीन हुई। पिछले जमाने में एक आदमी का किसी से झगड़ा हुआ था जमीन को लेकर, बात कत्ल तक पहुंच गई, उसने उसको मार के दरिया में फेंक दिया। लाश तैरती तैरती सुनसान इलाके देहात में पहुंची। गांव वालों ने देखा कोई लाश आई है, तैरती तैरती किनारे पर पड़ी है। पूरे जिस्म को इधर उधर टटोला, पता चला कि ये तो मुसलमान की लाश है। इमाम साहब ने लाउड स्पीकर खोला, 2-2 आने 4-4 आने चंदा इकट्ठा किया, इसका कफन खरीदा। उसकी तदफीन की बाद में पता चला जिसके कफन का चंदा किया गया था वो तो करोड़ों रुपए का मालिक था। 4 जवान बेटे थे और बैंक बैलेंस करोड़ों रुपए का था। कहीं खेत थे, कांधा देने वाले 4 ताकतवर बाजू वाले जवान थे। इसे भी नहीं पता था कि मैं मरूंगा सारी प्रॉपर्टी एक तरफ रह जाएंगी, मेरे कफन का चंदा किया जाएगा। मौत अटल हकीकत है, सबको मरना है। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़नीन भी आए, दिल नशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। वसरावी वालों यकीन करो, तकब्बुर में फिरऔन भी क्यों न गो, हिकमत में जाली नोश भी क्यों न गो, दौलत में कारून भी क्यों न गो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक भी क्यों न गो, अदालत में फारूक आजम क्यों न गो, सखावत में उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान क्यों न गो, शुजाअत में शेरे खुदा अली मुर्तज़ा क्यों न गो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों न गो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों न गो, रज़ाजोई में पैगंबर इब्राहिम क्यों न गो, खुश इल्हानी में पैगंबर दाऊद क्यों न गो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों न गो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों न गो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों न गो, खिताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों न गो, इस्तिकामत में हाजरा क्यों न गो, इम्तिहान में आसिया क्यों न गो, आजमाइश में सुमैया क्यों न गो, इल्म में आयशा सिद्दीक़ा क्यों न गो, तहारत में फातिमतुज़ ज़हरा क्यों न गो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएंगे, सिर्फ बोलो जोर से मेरे रब की जात बाकी रहेगी। जमीन खत्म, आसमान खत्म, चांद की ठंडक, सूरज की शुआएं, गिरती आबशारे, बर्फ पोश वादियाँ, दरख्तों की कतारें, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते सब मर जाएंगे, सिर्फ मेरे रब। अरे मौत को भी मौत आ जाएंगी, मिशकात में है, मेंढे की शक्ल में इसे भी ज़बह कर दिया जाएगा।
हम सारे रब की दरबार में हम खड़े होंगे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। सारे भागेंगे एक दूसरे से, औलाद माँ बाप से, माँ बाप औलाद से। एक सुभान अल्लाह कोई नहीं देगा। बल्कि किताबों में लिखा है एक बंदा ऐसा होगा जिसकी नेकियां जिसकी बुराइयां बिल्कुल 50-50, 100 नेकियां है तो 100 बुराइयां है। अल्लाह ताला कहेगा जा एक सुभान अल्लाह ले आ, तेरी नेकियों का वजन बढ़ जाएगा, तू जन्नत का मुसाफिर बन जाएगा। एक सुभान अल्लाह, वो तो कोई मेरी माँ दे देगी। कहा जा ले आ। वो दौड़ा भागा अपनी माँ के पास, कहा अम्मा तेरी ममता से दुनिया की तारीखें भरी पड़ी हुई, तू मुझे कितना प्यार करती थी। कहा क्या हुआ? कहा एक सुभान अल्लाह दे दे। कहा वो दुनिया का मसला था, यहाँ नहीं दे सकती। फिर वो अपने बाप के पास आएगा, अब्बा तुम्हारी शफात की तुम्हारी शफकत की लोग मिसालें देते हैं कि बाप के अंदर कितनी शफकत होती है। आज तेरा बेटा एक नेकी मांगने आया है। कहा बेटा वो सारा मसला दुनिया का था, यहाँ मैं तुझे नहीं दे सकता। फिर अपनी बीवी के पास आएगा, बीवी भी कहेगी मैं नहीं दे सकती, मेरे खुद लाले पड़े हुए। फिर जिगरी और गहरे दोस्तों के पास आएगा, अरे यार एक सुभान अल्लाह दे दो, कोई ना देगा। फिर मायूस होकर आएगा, एक बंदा दरमियान में मिलेगा बीच में। कहा क्यों इतना मायूस है? कहा यार एक नेकी ढूंढ रहा हूँ। कहा मेरे पास एक ही है, मेरी जहन्नम फिक्स है, मेरी एक नेकी से तेरी जन्नत बनते जा, मेरी ले जा। वो एक नेकी उठा के आएगा अल्लाह के दरबार में। अल्लाह कहेगा ले आया? कहाँ ले आया? अल्लाह कहेगा इस ऐसे माहौल में तुझे किसने दे दी? कहा उसने दी जिसकी एक ही थी। वो कहता है मेरी सीट फिक्स है जहन्नम में, एक से मेरी जन्नत नहीं बनेगी, मेरी एक से तेरी जन्नत बनती है, तो तू ले जा। अल्लाह कहेगा मैं सखी या वो सखी, तू भी जन्नती वो भी जन्नती। जन्नत देगा अल्लाह अपने फजल से देगा इंशाअल्लाह। हम जन्नत में जाने वाले अमाल करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। ये उठते हुए जनाजे से इबरत हासिल करो, ये इस मजलिस का बुनियादी मकसद है। अल्लामा गजाली ने लिखा है मरने वालों के जरिए अल्लाह ताला जिंदों पर एहसान करता है। किसी ने पूछा एहसान कैसे? जिसका भाई मर गया उसका बाजू टूट गया, जिसकी माँ मर गई उसके सामने रोशनी का कोई हवाला नहीं रहा, जिसका बाप मर गया उसकी कमर टूट गई, जिसका बेटा मर गया उसकी जिंदगी अजीरन जहन्नम बन गई। तो मरने वालों के जरिए अल्लाह ने जिंदों पे एहसान किया। कैसे किया? अल्लामा गजाली ने फरमाया अल्लाह चाहता तो ये जो जिंदा है उसकी जगह इन्हें भी मार सकता था, उन्हें मारकर अल्लाह ने जिंदों को तौबा का एक मौका दे दिया कि आज इसका जनाजा उठाए। अभी तेरी सांसें चल रही है, एक वक्त आएगा तेरा भी जनाजा उठ जाएगा। वो वक्त आए उससे पहले तो अपनी जिंदगी की राहों को ठीक कर ले। आज सारे नियत करें इंशाअल्लाह, रो रकात सलात तौबा पढ़ेंगे रोजाना इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह ताला तौबा से बड़ा खुश होता है। हसन बसरी की तौबा का किस्सा आपने सुना होगा। बसरा में अमीर तरीन शख्स थे, सुबह सवेरे जाते बाजारों में, जो दुखी होते उनकी दहलीज तक उनकी खुशियां पहुंचाते। एक दिन सुबह में गए, एक नौजवान लड़की पे नजर पड़ी, वो बहुत हसीन खूबसूरत थी। ये भी तो बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत हसीन खूबसूरत थी। उसकी नजर में ऐसी, उसकी हुस्न में ऐसी कशिश थी, वो मुसलसल देखते रहे। वो लड़की पास आई, कहा अमा तस्तही, शर्म नहीं आती? शर्माते नहीं हो? कहा मिम्मन, किससे शर्माऊं? कहा फमन यअलमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, उससे शर्माओ जो आंखों की इशारों को भी जानता है, दिलों की बदमाशी को भी जानता है। मुसलसल मेरी तरफ देखते जा रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए अजनबिया हूँ। बात में बड़ा वजन था लेकिन उसका हुस्न ऐसा जाजिबे नजर था, वो फिर भी देखते रहे। वो लड़की फिर पास आई, कहा मेरे वजूद में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे लिए बाई से कशिश है? कहा तेरी ये झील जैसी आंखों में डूबना चाहता हूँ। कहा ठहरो शायद तुम्हारा मतलब पूरा हो जाए। वो घर गई, थोड़ी देर के बाद उसकी खादिम आई, एक प्लेट था जिसपे लाल रंग का रुमाल ढका हुआ था। कहा मेरी आकानी ने आपको ये गिफ्ट दी है। रुमाल हटाया तो प्लेट में उसकी दोनों खूबसूरत आंखें थी और कागज का एक टुकड़ा था जिसपे लिखा हुआ था इन्नी ला उरीदु आइनन यफ्ततिनु बिसबबिहा अहदुन, मैं वो आंखें रखना ही नहीं चाहती जिससे एक मोमिन फितने में पड़ जाए। हसन बसरी दाढ़ी पकड़ के बैठ गए, सारा दिन सारी रात रोते, सारा दिन रोते रहे। रात को सोए, वो लड़की ख्वाब में मिली। कहा मुझे कोई नसीहत कर दे। कहा इदा अस्बहत व इदा अमसैत फस्तगफिरिल्लाह व तुब इलैह, जब भी सुबह करो शाम करो अल्लाह से इस्तिगफार करो, तौबा करो। हसन बसरी फरमाते उसके इस अमल ने मुझे नेकी की राह पर डाल दिया। उससे पहले हसन बसरी फरमाते सारा दिन अल्लाह से माफ़ी मांगी। मैंने सोचा चलो जिस लड़की ने मेरे लिए आंखें कुर्बान कर दी उससे भी माफ़ी मांगा हूँ। जब वो उसकी गली के पास गुजरे तो उस गली से उसका जनाजा निकल रहा था। उसी रात फिर ख्वाब में देखा और ये नसीहत फरमाई। हसन बसरी फरमाते उसकी इस नसीहत ने मुझे नेकी की राह पर गामजन किया, फिर वो जमाने के इमाम और मुक्तदा बन गए।
इसलिए नौजवानों से कहता हूँ इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। ये हदीस याद करके जाओ। शबाबक क़ब्ल हरमिक, नौजवानों से कहता हूँ बुढ़ापा आए उससे पहले जवानी की कदर करो। करेंगे इंशाअल्लाह। 1000 बूढ़ों की तौबा के मुकाबले में वो वज़न नहीं है जो एक जवान की तौबा में अल्लाह ने रखा है। दूसरी चीज़ गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, फ़कीर बन जाओ इससे पहले अपने माल की हिफाजत करो। नंबर 3 हयातक क़ब्ल मौतिक, तुम्हारा जनाजा उठे इससे पहले अपनी ज़िंदगी की कदर कर लो। नंबर 4 फ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। और नंबर 5 सिहत का क़ब्ल सुक़मिक, बीमार पड़ जाओ इससे पहले सेहत की कदर करो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसान, जैसे ईशा में हमारे भाई ने क़िराअत सुनाई है आपको, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, किस चीज़ ने तुझे रब से गाफिल कर दिया है? किस चीज़ ने तुझे रब से? प्रॉपर्टी ने, जायदाद ने। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक, वो ज़ात जिसने तुझे तवाज़ुन बख्शा, तेरी हड्डियों में कैल्शियम बनाया, 360 जोड़ फिट करके दिए। आज अफसोस के वही खुदा हमें समझ नहीं आता। अल्लाह फरमाता है आंखों को देखकर मेरी खुदाई, समंदरों को देखकर मेरी खुदाई समझ नहीं आई, चांद को देखकर मेरी खुदाई समझ नहीं आई, सूरज को देखकर मेरी खुदाई समझ नहीं आई। इतना बड़ा आसमान मैंने बगैर सुतून के बनाया, आज तक मेरी खुदाई समझ नहीं आई। कभी कोई फरिश्ता चांद का बिल लेके ना आया, सारा दिन सूरज की रोशनी से फायदा उठाते हो, कभी बिल न भरना पड़ा, सारी सारी रात चांद की ठंडक से फायदा उठाते हो, कभी कीमत न देनी पड़ी। अल्लाह पूछता है ओ आंखों वालों, आज तक समझ ना आया चांद चमकाने वाला कौन है, सूरज चमकाने वाला कौन है? दरियाओं को देखकर, समुंदरों को देखकर, पहाड़ों को देखकर, दरख्तों को देखकर, चांद सूरज सैयारों को देखकर मेरी खुदाई समझ नहीं आई। चल कोई बात नहीं, आईने के सामने खड़ा हो जा, अपनी बॉडी, अपना जिस्म देख ले, शायद मैं खुदा समझ आ जाऊं। कितनी खूबसूरत आंखें बनाई, कितना खूबसूरत चेहरा बनाया, कितना खूबसूरत दिल दिमाग बनाया, कितने खूबसूरत हाथ पैर बनाए। तेरी हड्डियों में मैंने कैल्शियम बनाया, सर के बालों से पैरों को नाखूनों तक 360 जोड़ फिट किए। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। एक बाप के 10 बेटे हैं, सबकी सूरतें अलग अलग बनाने वाला कौन? बोलो अल्लाह। एक बाप के 2 बेटे हैं, एक ज़कात मांगता है और एक अमीर है, इन दोनों की तकदीरें बनाने वाला कौन? अल्लाह। उस अल्लाह से किस चीज ने तुझे गाफिल कर दिया जो सारी कायनात का पालने पैदा करने वाला है? जवानी दी और एक वक्त आएगा चल जवानी में खुदा याद नहीं आया, एक वक्त आएगा जिंदगी में याद नहीं, एक वक्त आएगा जब तू बूढ़ा हो जाएगा, बीमारियों के हमले होंगे, तेरा वजूद बिस्तर के हवाले हो जाएगा। सारे घर वाले 4 दिन खिदमत करेंगे फिर थक जाएंगे, बाबा खांसता है, जरासीम फैलते, तेरी चारपाई को उठा के बरामदे में रख दिया जाएगा। तेरा बेटा जॉब से आएगा 5 मिनट सराहने खड़ा रहेगा, फिर अपने बेडरूम में चला जाएगा। बीमारियों के हमले, तू कहेगा डॉक्टर से यार लगा जहर का टीका, इससे तो मर जाना अच्छा है। अल्लाह फरमाते फिर मौत भी मैं देता हूँ, अगर मैं तुझे मौत न देता तो तू क्या करता? जिंदगी दी वो भी मेरा एहसान, बोलो मौत दी वो भी मेरा एहसान। और एक अगला स्टेप, तुम अमातहु फअक़बरा, कुत्ता भी मरता है, कभी नमाज जनाजा देखी? जानवर भी मरता है, कभी इतनी तकरीम देखी जितनी जनाजों की करते हैं? अल्लाह फरमाता है कुत्ता मरता है उठा के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, कोड़े कचरे में फेंक दिया जाता है, तुझे भी फेंक दिया जाता, तू क्या कर सकता था? लेकिन मरने के बाद भी मैंने तेरी इज्जत को कितना संभाला कि नहीं, इसको गुसल दो, कफन चादर उड़ाओ, इसके सजदों के आज़ा में काफूर मलो, गर्म पानी करके नहलाओ ताकि बदबू ना रहे। फिर सारा जमाना तेरा चेहरा देखने आता है, आज तेरी बारात निकलने वाली है, फिर सारे तुझे उठाते हैं। कहाँ 2 आदमी ना उठाना, 4 उठाना।
आहिस्ता आहिस्ता चलना, कहीं मेरे शाहकार को झटका न लग जाए, फिर इमाम काबा भी क्यों ना हो, वो पीछे खड़ा रहता है और तेरी जनाजे की चारपाई को आगे खड़ा किया जाता है। मैंने तेरे साथ क्या किया और तूने मेरे साथ क्या किया, जिंदगी दी ये भी मेरा एहसान, मौत दूंगा ये भी मेरा एहसान, और फिर तदफीन के लिए कब्र दूंगा, तेरी तकरीम करूंगा मरने के बाद, ये भी मेरा एहसान। अब उस रब के सजदे करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह। एक किस्सा सुना के इजाजत चाहूंगा। रबी बिन खिराश बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। इनकी जिंदगी कैसी थी, इन्होंने कसम खाई थी जब तक मैं अपना अच्छा अंजाम नहीं देखूंगा वहां तक नहीं मुस्कुराऊंगा। इनका इंतकाल हो गया तो इनका भाई 10 साल को बुला के लिया, मैयत को गुस्ल देने वाले को, जहाँ इनकी जनाजे की चारपाई रखी हुई थी वो गुस्ल देने गया। थोड़ी देर के बाद बाहर आ गया, उसके चेहरे पे पसीना था, तो कहा भाई क्या हुआ, कहा नहनु नक्तसिलुहु वहु वजह तबस्सम, हम इन्हें गुस्ल दे रहे हैं वो तो हंस रहा है। इस वाक़े को अल्लामा अबू नुआइम ने हिल्यतुल औलिया में लिखा, काजी इयास मालिकी उंदुलुसी ने शिफा में लिखा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइसुल कुबरा में लिखा, अल्लामा सोहेली ने रौज़तुल जन्नत में लिखा। कहा तेरा भाई बड़ा अजीब है, हम गुस्ल दे रहे वो मुस्कुरा रहा है। तो कहा उसमें कौन सी ताज्जुब की बात। मेरे भाई ने कहा कसम खाई थी जब तक इतना अच्छा अंजाम नहीं देखूंगा वहां तक नहीं मुस्कुराऊंगा। आज उसने अपना अच्छा अंजाम देखा होगा, मुस्कुराया होगा, उसमें कौन सी ताज्जुब की बात है। तो दो जमात बन गई। एक जमात कहने लगी मनगढ़ंत कहानी है, मरने के बाद भी कोई हंसता है, और एक जमात कहने लगी अल्लाह वाला था, अल्लाह ने उसको जन्नत दिखाई होगी, मुस्कुराया होगा। इतने में रबी बिन खिराश को गुस्ल भी दे दिया, कफन भी उड़ा दिया, और उसकी जनाजे की चारपाई को बरामदे में रखा। लोग बहसो मुबाहसा में लगे हुए हैं। रबी बिन खिराश ने हाथ उठाए, कहा अस्सलामु अलैकुम। लोग कहने लगे अततकल्लमु बादल मौत, अब मरने के बाद बातें कर रहे हो। कहा नाम अतकल्लमु बादल मौत, हाँ मैं मरने के बाद बातें कर रहा हूँ। फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, जो अपनी जिंदगी अल्लाह के नाम कर देता है वो मरने के बाद मुर्दा नहीं, अल्लाह इन्हें अबदी और सरमदी जिंदगी नसीब करता है। रबी बिन खिराश जब लोगों का सिलसिला कलाम तवील हुआ, अल्लामा अबू नुआइम ने हिलिया में लिखा है, रबी बिन खिराश कहने लगे अज्जिलूबी वला तुअखिरूबी फइन्ना अबुल कासिम यंतज़िरु अलैहिस्सलाम, देर न करो मुझे जल्दी जल्दी कब्रिस्तान ले चलो, इमामुल अंबिया मेरे जनाजे का इंतजार कर रहे हैं। इनकी तदफीन हुई, एक बंदा भी घर नहीं गया। उस वक्त उम्मुल मोमिनीन आयशा जिंदा थी। सारा काफिला उम्मुल मोमिनीन की दहलीज पर आया, कहा एक मुर्दे ने इस तरह कलाम किया, आपकी क्या राय है। उम्मुल मोमिनीन फरमाने लगी, मेरे नबी ने फरमाया था कान रिजालुम मिन उम्मती यतकल्लमून बादल मौत, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो मरने के बाद भी बातें करेंगे। इनके जैसी जिंदगी गुजारो, मरने के मर जाएंगे फिर भी हम धरती का वकार होंगे, हराम खाते खाते जिएंगे, बदमाशी करते करते जिएंगे, चलेंगे जमीन पर वो भी धरती का बोझ बन के जिएंगे। इसलिए यहाँ जितने आए सारे नियत करें इंशाअल्लाह नमाजी बन के मरेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2 कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। और नंबर 3 नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से प्यार करेंगे। और नंबर 4 जो इस मजलिस का खुसूसी उन्वान है, माँ बाप की खिदमत करेंगे। जितने नौजवान हाथ उठा के बताओ माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो, माँ बाप की दुआएं लो। 200 वलियों की दुआओं में वो ताकत नहीं है जो ताकत बूढ़े माँ बाप की दुआओं में रखी है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, माँ जिंदा है दुआ करो, अल्लाह तुम्हारा नसीब खोल देगा। मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी वालिदा ने दरिया के हवाले कर दिया। जब गए तो मूसा थे, जब माँ की दुआ का असर देखो वापस पलटे, अल्लाह ने कलीमुल्लाह बना दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम माँ की दुआ, हाजरा की दुआ लेके निकले, गए तो इस्माइल थे, वापस पलटे अल्लाह ने ज़बीहुल्लाह बना दिया। माँ की दुआ में अल्लाह ने वो ताकत रखी है। घर से निकलो आयतुल कुर्सी का दम करा के निकलो, इंशाअल्लाह तुम्हें कोई एक्सीडेंट नुकसान नहीं पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। हमारा एक अलमिया है, बीवी सारा कुछ जानती है, माँ कुछ नहीं जानती। दुआएं लेनी हो, मैं नहीं कहता कि बीवी को कुछ न बताओ, लेकिन जो दर्जे है वो बता रहा हूँ। पहले माँ को बताओ, फिर अपनी बेगम से कहो मैं जा रहा हूँ। माँ से बताओ माँ मैं निकल रहा हूँ। घर में आओ सबसे पहले पूछो माँ कहाँ है। माँ निकलते हुए माँ से कहो आओ, पहले माँ का हाल पूछो। माँ की दुआएं उठते बैठते लोगे इंशाल्लाह। तुम्हें किसी बाबा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तावीज़ और टोने टोटके की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तुम्हारा रिस्क और तुम्हारे रहमत के अल्लाह सारे दरवाजे खोल देगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी हाजिरी आप हजरात की हाजिरी कबूल फरमाए। पढ़ो।